नमस्कार, मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। इस वीडियो में मैं कक्षा 10 के बच्चों को विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल पाठ का अध्याय नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पर बात करेंगे, जिसका वीडियो नंबर 5 हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसके पहले हम आपको 4 वीडियो पढ़ा चुके हैं, जिसमें मैंने लौह अयस्क का आपको पढ़ाया है, तांबा पढ़ाया है, कॉपर मैग्नीज पढ़ाया है, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बॉक्साइट पढ़ाया है। इस वीडियो में हम आपको अभ्रक पढ़ाएंगे। तो अभ्रक के उत्पादन में भारत अपना विश्व में पहला स्थान रखता है। भारत विश्व का लगभग 25% अभ्रक का उत्पादन करता है। यह पारदर्शी और पतला चमकदार होता है। इसका रंग काला भी होता है और इसका रंग सफ़ेद भी होता है। तो अभ्रक हम समझ गए कि जिस प्रकार से अन्य खनिज पदार्थ हैं, उसी प्रकार से अभ्रक भी एक खनिज पदार्थ है। भारत में अभ्रक का उपयोग है ताप व विद्युत का प्रतिरोधी कहिए या कुचालक कहिए। ताप व विद्युत का कुचालक होने के कारण विद्युत के उपकरणों में इसका बहुतायत प्रयोग किया जाता है। अभ्रक का उपयोग रबड़ व प्लास्टिक उद्योगों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त वार्निश और पेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है तथा अभ्रक का उपयोग बेतार के तार तथा सैन्य उपकरणों में भी किया जाता है। तो ये अभ्रक के हमने आपको उपयोग बताए। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, लेकिन ये उत्पादन और व्यापार में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भारत में इसका उत्पादन लगातार घट रहा है, निरंतर डाउन पड़ रहा है। इसके कुछ रीजन हैं। तो सबसे पहले हम आपको अभ्रक के उत्पादन क्षेत्र पढ़ाएंगे। तो भारत में अभ्रक के उत्पादन क्षेत्र या अभ्रक का भारत में वितरण, भारत के किन किन राज्यों में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, ये आप मानचित्र के माध्यम से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको कन्फर्म भी हो जाएगा। तो अभ्रक के उत्पादन में भारत में झारखंड राज्य का प्रथम स्थान है। यहाँ पर कोडरमा की खान है, जो भारत की ही नहीं विश्व प्रसिद्ध खान है और विश्व की सबसे बड़ी मंडी भी है अभ्रक की। तो भारत का जो झारखंड राज्य है, ये 60% अभ्रक का उत्पादन करता है। यानी अकेले झारखंड राज्य भारत का 60% अभ्रक का उत्पादन करता है। भारत की अभ्रक पेटी, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह जिलों में केंद्रित है। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट हैं? कोडरमा है, हजारीबाग है और गिरिडीह है। देख लें, कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह ये यहाँ के प्रमुख डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से अभ्रक का खनन किया जाता है। कोडरमा खान ये कंपटीशन में, एग्जाम में पूछी जाती है। ये भारत की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी अभ्रक की मंडी मानी गई है। नंबर 2 में आता है बिहार। ये बिहार है, बिहार की राजधानी पटना बताया गया है। कभी झारखंड और बिहार एक ही राज्य था। 2000 ईस्वी के पहले 2000 में बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। तो बिहार राज्य में गया, मुंगेर और भागलपुर जिलों से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। बहुत आसान है, गया है
मुंगेर है, मुंगेर और भागलपुर। तो ये आप समझ गए। तो गया है, मुंगेर है और भागलपुर। भागलपुर में एक बहुत बड़ा कारखाना सूती वस्त्र उद्योग का जो है तो लगाया गया था, फेमस था। गया हिंदू धर्म का एक तीर्थ है, बहुत प्रसिद्ध है। और मुंगेर भी जो है प्रसिद्ध है, क्योंकि मुंगेर को अपनी नई राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम ने बनाया था। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट फेमस हैं, गया, मुंगेर और भागलपुर। नेक्स्ट बिंदु में आपका आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश आप देखें, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है भैया? हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश आप देखें, आंध्र प्रदेश में अभ्रक के उत्पादन में बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। यहाँ भारत का लगभग 33% अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर नेल्लोर, गंटूर और रायचूर ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं बेटा। कौन कौन हैं? नेल्लोर, गंटूर और रायचूर। नेल्लोर, गंटूर और रायचूर ये यहाँ के प्रमुख डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से अभ्रक का खनन किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु में राजस्थान आता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अभ्रक के उत्पादन में इस राज्य का तीसरा स्थान है। यहाँ देश का 15% अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। इस राज्य की अभ्रक पेटी जयपुर है, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों से निकाला जाता है। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर लिख लेते हैं। जयपुर लिख लो, उदयपुर लिख लो, उदयपुर है और भीलवाड़ा है। 3 लिख लेते हैं तभी काम चल जाता है। जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ से बड़े पैमाने पर अभ्रक का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। अजमेर बहुत फेमस स्थान है यहाँ का। अजमेर किस लिए प्रसिद्ध है? बच्चे जानते होंगे, यहाँ पर मुसलमानों के एक पीर की दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, इसलिए अजमेर बहुत ही फेमस स्थान है मुसलमानों के एक तीर्थ होने के कारण। अब अन्य है बेटा, अन्य में आप देख लें तमिलनाडु के यह तो तिरुनेलवेली, ये आपका तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु में यह तो तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट से अभ्रक का खनन किया जाता है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद और झाबुआ से, ये एमपी है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद और झाबुआ है। होशंगाबाद और झाबुआ से मध्य प्रदेश से निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में जो है कटक से और केरल में एर्नाकुलम। तो उड़ीसा में कटक है। कटक आप लोग जानते होंगे, कटक बहुत फेमस स्थान है। यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और एर्नाकुलम केरल राज्य में एर्नाकुलम तो ये भी बहुत फेमस स्थान है, क्योंकि केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। लेकिन इसका जो उच्च न्यायालय बना है, यह तो तिरुवनंतपुरम है इसकी राजधानी, और केरल राज्य का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में बना हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है, और उसका उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बना हुआ है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है। वेस्ट बंगाल जो आपका है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर मिदनापुर जिले में भी अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। अब हम आपको पढ़ाएंगे उत्पादन एवं व्यापार। मैं पहले बता चुका हूँ कि अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है।
परंतु पिछले कुछ वर्षों से अभ्रक के उत्पादन में गिरावट आई है। जहां 1950-51 में 10,000 टन अभ्रक का उत्पादन हुआ, वही 1990 और 91 में 40,000 और 40.6 हजार टन अभ्रक का उत्पादन हुआ। आपको मैं डंडा आरेख के द्वारा, यदि इंटर के बच्चे इसको पढ़ें तो उत्पादन और व्यापार देख लेंगे। हाई स्कूल के बच्चों की दर से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है जान लें तो अच्छी बात है। तो अब आप देखें, जैसे हमने दिखाया कि 1950-51 में अभ्रक का उत्पादन 10,000 टन था और 1990 और 91 में अभ्रक का उत्पादन 40.6 हजार टन था। तो यदि आप डंडा आरेख के द्वारा आपको याद नहीं है तो आप सबसे पहले 1950 और 51 दिखाएंगे, तो आप लिख लें 1951 में, फिर आप 10-10 साल का अंतर दिखा दें। 1961 में यानी उत्पादन बढ़ा, 1971 में फिर उत्पादन बढ़ा, 1971 में, और फिर 1981 आप दिखा दें, 1981 में फिर उत्पादन बढ़ा, और 1991 में आप दिखाएं फिर उत्पादन बढ़ा, और फिर 2000 क्या है कि 2-3 में इसका उत्पादन घट गया, तो इसका उत्पादन रहेगा 1217 टन केवल रहे गया, यानी उत्पादन इसका घट गया। 1000 कितना रहेगा 217 टन। तो जो आपका ये दंड है, इससे थोड़ा आप बड़ा आप दंड बना देंगे, ऐसे आप खींच देंगे, तो आइए आप लिख देंगे 2003 आप लिख देंगे। तो 2003 में क्या हुआ, उत्पादन घट गया। तो जो सामने वाला एग्जामिनर होगा, यदि हमको उत्पादन दिखाना है, तो जो है ये तो समझ जाएगा कि बच्चे ने इसका अध्ययन किया है, बच्चे को आता है, तो उसने जो है तो डंडा आरेख के द्वारा जो है क्या किया है, प्रदर्शित कर दिया है। यहाँ पर आप वर्ष लिख देंगे ऐसे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, उत्पादन लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे डंडा आरेख लिख देंगे, अभ्रक का उत्पादन डंडा आरेख द्वारा, है ना। तो ऐसे यदि आप लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभ्रक के उत्पादन में गिरावट क्यों आई। अब देखें, अभ्रक के मुख्य ग्राहक यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और अफ्रीकी देश थे, जो हमारे देश के अभ्रक का क्या करते थे, आयात करते थे। लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीता गया तो उन लोगों ने क्या किया, यह कृत्रिम अभ्रक तैयार किया है। कृत्रिम अभ्रक, जैसे बेटा जो है कृत्रिम रेशा तैयार कर लिया गया। जैसे भारत की जूट की वस्तुओं की मांग कम जो है पड़ गई, यानी जो है तो इसी प्रकार से क्या किया गया है कि अभ्रक का भी आज मांग कम पड़ गई है। तो इसका रीज़न ये है कि उन लोगों ने क्या किया है, यानी जो है कृत्रिम अभ्रक तैयार कर लिया। जैसे जूट के स्थान पर उन्होंने क्या किया है, कृत्रिम रेशा तैयार कर लिया है। तो रेशा का मतलब जैसे जो है प्लास्टिक की बोरी आती है, पहले टाट का बोरा आता था, अब जो है प्लास्टिक की बोरी आ रही। तो जो है प्लास्टिक की बोरी है, ये क्या है, ये जो है कृत्रिम रेशा है। तो ऐसे ही उन लोगों ने क्या किया है, कृत्रिम अभ्रक तैयार कर लिया है। इससे भारत के अभ्रक की मांग डाउन पड़ गई है, इसलिए भारत अभ्रक का उत्पादन कम करने लगा है। तो इसके आगे हम आपको ये जो है बता दें कि भारत से 80% अभ्रक का, भारत जो है विश्व का लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। और भारत के मुख्य ग्राहक जो अभ्रक के आज भी हैं, वह कौन कौन से देश हैं, ग्रेट ब्रिटेन है, अमेरिका, जापान और जर्मनी हैं। तो आप देख लें कि भारत के प्रमुख ग्राहक क्या हैं। भारत के प्रमुख ग्राहक हैं आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, है आपका कनाडा है, और ये क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसकी राजधानी वाशिंगटन है। तो ये देश है भारत के अभ्रक का प्रमुख ग्राहक, और जर्मनी, ब्रिटेन और जापान है। तो आप एशिया के मानचित्र पर देखेंगे, ये आपका जो है क्या है, जापान है, राजधानी इसकी टोक्यो है, और यहाँ से ये आपका बनेगा यूरोप, ये आपका यूरोप बनेगा। तो ये क्या होगा, ये आपका देश हो जाएगा जर्मनी, और यहाँ पर आपका जो है ग्रेट ब्रिटेन है, जिसके अंतर्गत 3 द्वीप आते हैं,
उनको जो है मिला करके कहा गया है ग्रेट ब्रिटेन। ही हमारे बच्चे जानते होंगे, मैं जो है पहले से बता चुका हूँ कि इसके अंतर्गत जब 3 देश सम्मिलित किए जाते हैं, यानी 3 द्वीप सम्मिलित कर लिए जाते हैं, जैसे स्कॉटलैंड है और फिर इसके अंतर्गत वेल्स आता है और इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड। तो इनको जब हम सम्मिलित करके एक साथ बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और यदि हम उत्तरी आयरलैंड को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित कर लेते हैं, उत्तरी आयरलैंड को भी इसके अंतर्गत जब हम सम्मिलित कर लेते हैं तो हम इसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। तो ये इसका नाम बदल जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको ये वीडियो नंबर 5 पढ़ाया। इसके अगले वीडियो में इसका शेष भाग लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।